सभी का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं जिंदगी में मायूस कभी ना होना, मिलती है एक बार इसे यूं ना खोना, कर जाएं कुछ ऐसा कि याद किए जाएं, बना जाएं जिंदगी को फूलों सा बिछोना। आए हैं इस जहां में तो कुछ तो करना है, यूं ही नहीं जीना और यूं ही नहीं मरना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं यारो, हमें तो इस सुंदर से जहां के लिए जीना है। तो आज हम इस वेबिनार में सभी जो हमारी बहनें हैं, जो पर फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस वेबिनार की शुरुआत होती है आरसीएम के बिजनेस प्लान से, तो आरसीएम का बिजनेस प्लान आज शोभावती जी देंगी। शोभावती जी, आपको आवाज आ रही है? शोभावती जी। तो सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज मार्केटिंग प्लान जो आरसीएम का आन बान शान है, मार्केटिंग प्लान आज मैं बताने की कोशिश करूंगी। कहीं अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप सब सुधारिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे अपने जीवन में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है और उस काम के बदले उन्हें पैसा मिलता है। काम करते हैं और काम के बदले पैसा मिलता है, और उस पैसे को हम कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं, अपने जरूरत की चीजों पर खर्चा करते हैं। अगर हमें कोई बातें अच्छी लगती तो हम उसकी चर्चा भी करते हैं, और आज तक चर्चा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला है, लाभ हमें 0 मिला है। अब देखते हैं हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं। जैसे हम ग्राहक होते हैं, हमारे घर में एक जैसे नमक की थैली खत्म हुई तो हम जाते हैं रिटेलर के पास में। रिटेलर भी अपने घर सामान नहीं बनाते हैं, लाते हैं होलसेलर से, और ये भी अपने घर सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं एक C&F एजेंट होते हैं, और C&F एजेंट भी कंपनी से माल उठाते हैं। अब देखते हैं कंपनी अगर 100 रुपए की लागत से कोई भी सामान बनाती है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापन कराती है। इसके बाद में हमें पता चलता है कि ये माल नया आया है। इस तरीके से देखा जाए, अगर कंपनी 100 रुपए की लागत से सामान बनाई है तो हमारे पास आते आते वो 200 का 300 का हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे 50% पैसा इन बिचौलियों में जाता है, और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है कि हमारे खरीदारी करने का। और दूसरा तरीका, थोड़ी समय चेंज हुआ, जगह जगह मॉल भी बाजार खुले, यहाँ से मॉल भी बाजार में आने लगा और ग्राहक यहाँ से लेने लगे। और थोड़ी और बदलाव आया, कहते हैं बदलाव प्राकृतिक का नियम है। थोड़ी और बदलाव आया तो लोग बाग ऑनलाइन सामान मंगाने लगे। लेकिन इन तीनों तरीकों में देखा जाए तो ग्राहक का कोई लाभ नहीं है। अब देखते हैं अपने पास में है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, वो फैशन शूटिंग। प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, और सन 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती थी। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई है, और आज कंपनी के पास में, पहले एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, आज कंपनी के पास में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। पहले एक जगह से शुरुआत करी थी, आज पूरे हिंदुस्तान में कारोबार है, और अपनी 119 खुद की इकाइयां हैं, और 500 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में डिपो हैं। जो आरसीएम के नाम से, खैर फैशन शूटिंग भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, लेकिन इसे आरसीएम के नाम से जानी जाती है। अब देखते हैं आरसीएम में खरीदारी करने के लिए हमें अपने खरीदारी का तरीका चेंज करना होगा। जैसे हमें दुकान बदलनी होगी। अभी तक तो हम इस तरीके से खरीदारी करते थे, मॉल बिग बाजार से, पड़ोस की दुकान से, और आरसीएम में क्या करना है कि हमें अपनी दुकान बदलनी है। बस करना वही है जो हम पहले करते आए हैं, दाम वही जो देते आए हैं और काम वही जो करते आए हैं। बस हमें अपने खरीदारी का तरीका चेंज करना है। इसमें
RCM के नाम से जानी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना एक KYC ओके करानी होती है। उसके लिए आधार कार्ड है, दोनों तरफ की फोटो, ओरिजिनल फोटो, और बैंक पासबुक की फोटो, पासपोर्ट फोटो, फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, और जैसे पैन कार्ड, ये सब लगता है। ऑनलाइन फॉर्म फीड होगा। और इससे अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन करा के खरीदारी करते हैं तो हमें क्या फायदा हो सकता है, यहाँ कंपनी रहती है और यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। यहाँ तो हम ग्राहक थे, लेकिन अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और बीच में यहाँ QC होती है, हमें यहाँ से सामान उठाना होता है। अभी तक तो 3 किलोमीटर की दूरी पर QC रहती थी, अब तो गली गली घर घर में दुकानें मिलेगी आने वाले समय में, 4-5 साल में, या साल भर में ही देखिए तो हमें हर गली में हर घर में दुकानें मिलेंगी इस टाइम पे। अगर इस तरीके से देखा जाए, यहाँ तो हमें नकली सामान के भी रहते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट सेलिंग से माल उठाते हैं तो हमें नकली का कोई चांस नहीं रहता है। अब देखते हैं, अगर हम सामान डायरेक्ट लेंगे तो हमें कई सारे फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा क्या है, एक तो हमें 10 सामान शुद्ध मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, शुद्ध मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। तीसरा फायदा क्या है, हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचत करते हैं। चौथा फायदा क्या है, हमें 10 से लेके 20% तक काउंटर छूट मिलता है। पांचवा फायदा क्या है, यहाँ हमें रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ये रोजगार हम दूसरे को भी दे सकते हैं। छठा फायदा है, दूसरे को भी दे सकते हैं। और सातवां फायदा क्या है, मान सम्मान मिल रहा है। आठवां फायदा क्या है, सुरक्षा मिल रहा है। और ऐसे कई सारे फायदे हैं, देश का लाभ है। हम भारत सरकार को अगर टैक्स जाएगा तो एक तो हमें यहाँ पक्का बिल मिल रहा है। अगर हम अदर मार्केट से खरीदारी करते हैं तो हमें कोई पक्का बिल नहीं मिलता है। अब देखते हैं, अगर हम पुरानी बाजार व्यवस्था से खरीदारी कर रहे थे तो कितने सारे फायदे हमें मिलने के चांस बिल्कुल भी नहीं थे। ना तो हमें कोई सामान शुद्ध मिलने का चांस है, अगर शुद्ध नहीं खाएंगे तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह सकता है, अपने घर का बचत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें 10 से 20% का छूट नहीं मिलता है इस पुरानी बाजार व्यवस्था से। और हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा है। हम किसी दुकान से अगर 20 साल से खरीदारी कर रहे हैं, अगर हम जाके कहें कि हमें मान सम्मान दो तो नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से सुरक्षा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं दे सकते, दूसरे का भला भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कई सारे फायदे हम कुछ भी नहीं ले सकते अगर पुरानी बाजार व्यवस्था से। अब इसके लिए तो अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब देखते हैं, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन इसे करना कैसे है। तो इसमें 6 बेसिक पे काम करना होगा। इसमें 6 बेसिक क्या, इसमें तो सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा क्या है, लिस्ट बनानी है अपने जानने वालों की, फ्रेंड की, जैसे दूर के रिश्तेदार हैं, पास के रिश्तेदार हैं, रिलेशन की लिस्ट बनानी है पहला। दूसरा, तीसरा फायदा क्या है, कॉन्टेक्ट करना है और करना है प्रोग्राम के लिए। अब तो पहले तो उसके लिए जैसे कहीं प्रोग्राम होता था, मीटिंग सेमिनार होते थे, उसके लिए वहाँ के लिए इनवाइट करना होता था। अब तो जूम ऐप पे घर पे बैठे अपना ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। और चौथा क्या है, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना है। फिर फॉलो अप करना है। और जैसे आप शुरुआत किए हैं वैसे इनकी शुरुआत करानी है। इस तरीके से अगर धीरे स्टार्ट करना है तो इस तरीके से देखा जाए, अगर हमें 6 बेसिक में अगर अपना फॉलो, इसमें अपना 6 बेसिक अपना लेते हैं, इसे सीख जाते हैं, इसे अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो कंपनी हमें 10 से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में देती है और 8% की रॉयल्टी बोनस है और 5% का टेक्निकल बोनस कंपनी हमें देती है। हमें
वापस करती है। क्या पुरानी बाजार व्यवस्था में ये सब सारे फायदे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है। कहते हैं कि महंगाई हर 20 साल बाद में 10 गुना बढ़ती है। 1940 में एक आम परिवार के घर का खर्चा 5 रुपए में चल जाता था। एक सफल परिवार के लिए 50 रुपए चाहिए था। इसी तरीके से 1960 आया, एक आम परिवार के घर का खर्चा 50 रुपए हुआ, तो एक सफल परिवार के घर का खर्चा 500 हुआ। इसी तरीके से देखा जाए 1980 आया, एक आम परिवार के घर का खर्चा 500 हुआ, एक सफल परिवार के घर का खर्चा 5000 हुआ। इस तरीके से देखा जाए सन 2000 आया। सन 2000 में हम दिल्ली में रहते थे। उस टाइम हमारे घर का कुल खर्चा उस टाइम पे 5000 में आराम से चल जाता था, ये नॉर्मल परिवार का। और सफल परिवार के लिए 50,000 चाहिए। आज सन 2020 चल रहा है। आज वही इस टाइम पे सन 2020 चल रहा है। इस टाइम पे एक आम परिवार के घर का खर्चा, अगर उन्हें प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है, जहाँ 5 से 6,000 10,000 की फीस जा रही है, नॉर्मल परिवार के लिए यहाँ 50,000 हो गया है, और सफल व्यक्ति के लिए तो 5 लाख। इस तरीके से देखा जाए ठीक 20 साल बाद में 2040 आने वाला है। अगर किसी के पास में 1 लाख की इनकम, यहाँ नहीं 5 लाख लेते हैं, सफल आम परिवार के लिए 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कम में अगर हर इनकम होगी तो काम चलने वाला नहीं है। तो आज अपने पास में 20 साल का अवसर है, मौका है कि 20 साल में चाहें तो 1 लाख की वजह हम यहाँ हम अपना अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं और 5 लाख रुपए की भी इनकम ले सकते हैं, क्योंकि अभी 20 साल हमारे पास टाइम है। और जब आरसीएम शुरुआत हुआ था तो एक पैंट पीस का कपड़ा हुआ करता था। उस टाइम में दिखाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मुकेश कोठारी जी हैं, आज सब अच्छे मुकाम पे हैं, और सुरेंद्र वत्स जी हैं, दिनेश चौधरी जी हैं, पूजा अरोड़ा जी हैं। तो ये सब उदाहरण है उनके पास में बताने के लिए, दिखाने के लिए। शुरू कुछ भी नहीं था कि हम क्या चीज दिखा सके, क्योंकि उस टाइम पे एक पैंट पीस का कपड़ा हुआ करता था। अगर एक बार किसी को कपड़े दिला देते थे तो 6 महीने तक कपड़ा नहीं खरीदते थे। हम सबके पास में अवसर है, नमक सुबह से लेकर शाम तक का हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। और आने वाले समय में यहाँ तक कि कुकर वगैरह और भी ऐसे बहुत सारे अंडरगारमेंट के आइटम हैं, बहुत सारे आइटम हैं। तो हम चाहें तो 5 साल अभी तो ये होता कि ये पंचवर्षीय योजना है, लेकिन हमारे पास तो अवसर है कि हम चाहे ये रॉयल्टी जैसी इनकम हम 1 साल में भी क्या 6 महीने में भी ले सकते हैं। अब रॉयल्टी आजकल 3 लोग हिंदुस्तान में 3 लोगों को मिलती थी, लेखक को, वैज्ञानिक को और उसे सिंगर को। अब आज अपने पास चौथी रॉयल्टी मिल रही है अपने आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को। तो कितना बड़ा अवसर है, कितना अच्छा हम सबके पास में मौका है कि अपने इसे सही से जान के समझ के खरीदारी करके अपना इसमें अपना अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं। अपने आरसीएम में बहुत कुछ मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। अगर हम चाहे हमारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन ये पुरानी बाजार व्यवस्था से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सभी के पास मौका है, अवसर है, इसे पहचाने और इसमें काम करके इसमें आगे बढ़ें। और जब तक इसमें क्यों का पता ना हो, इसे सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं। क्योंकि इसमें पढ़े लिखे का होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम भी इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। हम भी एक किसान परिवार से थे, गांव में जन्म हुआ था, फिर हम यहाँ जैसे बाद में आए हैं, बड़े जैसे शादी होने के बाद यहाँ दिल्ली में रहने लगे हैं। नहीं तो हम सब सारे गांव में रहते थे, और जैसे फैमिली ससुराल में भी, मायके में भी सब खेती करते थे। तो अपना जैसे कोई सपना नहीं था पहले का कि हम आगे चल के, क्योंकि इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम ये भी नहीं सपना था कि हम आगे कहीं नौकरी कर सकते हैं, हमें कुछ अच्छा अपना पैर पे खड़े हो सकते हैं। तो अब आरसीएम एक ऐसा प्लेटफार्म मिला है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, पूरा विश्वास है। लेकिन वही आगे बढ़ेगा जो इसमें अपने इसमें जैसे कहते हैं ट्रेन के डिब्बे में अगर बैठे रहेंगे, बीच में कहीं अगर उतर गए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जितना जानकारी था मैं उतना बताने की कोशिश की। अगर कहीं गलतियां होंगी तो अर्चना मैम आप बताइए। जी शोभावती जी, आपने कहीं गलती नहीं की है, और आज मैम के लिए क्लैपिंग हो जाए। इतना अच्छा मैम ने बिजनेस प्लान दिया है, और बोर्ड पे खड़े होके बिजनेस प्लान देना और ऐसे बैठ के बिजनेस प्लान देने में बहुत फर्क होता है। जब हम खड़े होके बिजनेस प्लान देते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं
जब पहली बार कोई बोर्ड पे खड़ा होता है ना, तो उससे प्लान दिया भी नहीं जाता। जी, शोभावती जी ने इतना अच्छा बिजनेस प्लान दिया है, सारी बातों को क्लियर किया है कि इसे क्यों करना चाहिए, 6 बेसिक इसके क्लियर किए हैं। तो शोभावती जी, आप ये बिल्कुल अपने मन में न रखें कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप पढ़ी लिखी को भी फेल कर रही हैं। आप इतना अच्छा आज आपने बिजनेस प्लान दिया है, आप इसमें कामयाब होंगी, जरूर होंगी, ये हमारा सबका विश्वास है। शोभावती जी इस बिजनेस में बहुत कामयाबी हासिल करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद शोभावती जी आपका कि आपने आज इतना अच्छा बिजनेस प्लान दिया, बोर्ड पे दिया। तो ज्यादातर लेडीज इसी तरह से अगर बिजनेस प्लान देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज मैं जी शुरू करें, अपना अपना इंट्रोडक्शन देके शुरू करें। जी मैं कविता मधुबनी बिहार से, और इस बिजनेस को विगत कुछ वर्षों से सीख रही हूँ जी। थैंक यू जी मैम, सभी को प्रणाम। मेरा नाम ममता देवी है और मैं दरभंगा बिहार से हूँ और मैं 2 साल से आरसे में सीख रही हूँ। जी ममता जी शुरू कर। जी ममता जी शुरू करें, कविता जी से बात करना। जी जी मैम। कैसे कविता दीदी कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल झक्कास हैं। झक्कास ही रहना चाहिए। हाँ हम भी हैं। ठीक है। आज देखिए हम एक सिस्टम में हैं और उस सिस्टम में एक प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है, जो कि हमारे सभी महिला और पुरुष को लेना चाहिए। उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो मुझे अनुभव है। और क्या आप मुझे 10-15 मिनट का समय दे सकते हैं? जी मैम बताइए, मैं तैयार हूँ। जी, वो मेरे सिस्टम में एक न्यूट्रीचार्ज S5 है। वो बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है। वो जो है हमको सब महिला हो या पुरुष हो सभी को लेना चाहिए, क्योंकि वो लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहती है। क्योंकि अक्सर हम लोग बीमार रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। अगर वो एक टैबलेट अगर हम रोजाना ले तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें बहुत सारा समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या आप लेना चाहते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो ये टैबलेट क्या है? जी मैम, ये टैबलेट जो है ये 5 हर्ब शक्ति से बना हुआ है। इसमें कलौंजी है, तुलसी है, नीम है और एलोवेरा है और पुदीना है। ये 5 हर्ब शक्ति से बना हुआ है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, ये सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है। और इससे को एक टैबलेट रोजाना लेना है और इससे बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि किसी को अगर चेहरा पर फुंसी वगैरह है या कोई भी दागा है, उसको भी बहुत ही फायदा है, उसको बहुत ही अच्छा से उसको ठीक कर देते हैं। और इसमें जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो या ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। और ये खून को शुद्ध करता है, हमारे शरीर में जो खून है उसको शुद्ध करता है। और ये जो है खून को शुद्ध करता है और बहुत सारे जो हमारे शरीर में जैसे सर से लेकर के और पांव तक की बहुत सारे समस्या को दूर करता है। जैसे लीवर, जिसको लीवर में कोई दिक्कत हो, क्या कोई भी खाना खाते हैं उसको पचा नहीं सकते हैं, अगर ये टैबलेट लेने से उसको खाना अच्छा से पच सकता है। चाहे किसकी जोड़ों में दर्द हो या हड्डियां में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी के शरीर में सूजन बनता हो उसको भी ठीक करता है। और जैसे देखिए हम यूज किए हैं, हमको बहुत सारे फायदे हुए हैं। क्योंकि एक दिन 10-15 रोज एक दिन बहुत पहले हमने कहीं गए थे फील्ड में, तो हमको पानी में बहुत अच्छे से भीग गए थे और मुझे पहले से आदत था कि अगर पानी में भीग जाते हैं तो मुझे छींक आने लगता है और बहुत सारे मैंने एलर्जी बढ़ जाता है। तो उसके अगर हम वहाँ से आए तो हमको बहुत सारे छींका होने लगा और मैंने बहुत अस्वस्थ हो गए थे, बुखार की तरह हो गया था। और मैंने ये एक टैबलेट लिए तो मुझे 10 मिनट के बाद बहुत सारा राहत मिलने लगा और मुझे नींद आ गया, सो गया, सो के उठे तो हमें लगा नहीं कि मैं कुछ हुआ था। जी मैम, आप तो बताए इतना सारा फायदा आप जो बता रहे हैं, तो क्या ये टैबलेट बीमार आदमी भी खा सकता है और बिना जिसको कुछ नहीं हो रहा है क्या वो भी खा सकते हैं? जी मैम, बीमार आदमी देखिए जो ज्यादा बीमार है, अगर बहुत सारा उसको प्रॉब्लम है तो उसको कुछ दिन के लिए उसको अगर चाहे आप तो कुछ दिन के लिए वो डेली खा सकते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। अगर आप ठीक ठाक हैं, आपको अगर नहीं बीमार है तो आप एक टैबलेट रोजाना खा सकते हैं, आज सारा समस्या को होने नहीं देगा।
डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगा, होने नहीं देगा। अब ज्यादा समस्या है, कुछ दिन के लिए आप 2 टाइम भी खा सकते हैं, और 2 टाइम के बाद अगर आपको प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाए तो 1 टाइम भी खा सकते हैं। तो क्या हम ये S5 जो खाएंगे, आप जो बता रहे हैं S5 के बारे में, तो सिर्फ S5 ही खाना पड़ेगा या कोई और इसके साथ दूसरा टैबलेट भी हम ले सकते हैं? अगर हम बाजार का भी दवाई ले सकते हैं क्या इसके साथ साथ? कोई साइड अगर इफेक्ट आप, तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हर्बल है और आयुर्वेदिक है, ये कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। अगर आप ये ले सकते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाए। अगर आपकी कोई अगर ज्यादा समस्या, अगर कोई दवा भी खा रहे हैं तो अगर उसके साथ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब कोई अगर ये खाने लगेंगे तो आपको बाहर का जो दवा है वो छूट जाएगा, वो खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरा इसलिए ये सवाल हम किए कि एक साथ लेना चाहिए। जैसे कि अभी जी हम कहीं अगर डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो कहता है कि आप ये दवा नहीं खाइए, जो हम दवा दे रहे हैं वो खाइए, और या तो आप अंग्रेजी खा रहे हैं तो उसके बाद होम्योपैथिक नहीं खाना है। ये इस तरह का तो कोई बैंड नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई नहीं है, खा सकते हैं, कोई बैंड इसमें कोई नहीं है? दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी मैम, तो अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, ये दवाई मुझे मिलेगी कहाँ? ये दवाई है क्या? ये आपको मिलेगा, ये हम जिस सिस्टम में है, ये RCM ब्रांड है, ये तो इसका कंपनी है फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये राजस्थान भीलवाड़ा में है। और यहाँ जो है हर हर गांव गांव में, शहर शहर में इसको एक पिकअप सेंटर के नाम से जाना जाता है, निर्माण खुला हुआ है, आपको वहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप हमें अपना एड्रेस दे दे तो मैं आपके घर तक पहुंचा सकती हूँ। अगर एक एक डब्बा आपको हम घर पे पहुंचा देंगे, अगर घर पे आपके घर पर अगर जाएंगे तो आपसे फोन से ज्यादा उस वहां पर भी बात कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, 800 से ज्यादा अभी प्रोजेक्ट हैं। और अगर घर पे जाएंगे तो ये तो ही दे ही देंगे, लेकिन इसके बाद जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट की भी जानकारी वहाँ दे सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, देखिए बैठ के मैम, तो बात करेंगे। आप जो S5 के बारे में जानकारी दिए हैं कि सर्दी खांसी सब पे काम करता है, हम्म। हम भी इन्हीं एलर्जी से हम भी सब क्या कहते हैं ग्रसित है। हमें भी अब अगर थोड़ा भीग जाते हैं तो मुझे भी ये हो जाता है, गैस प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई, यहाँ तक कि मुझे थायराइड भी है। क्या ये थायराइड के लिए भी उपयोगी है? हाँ हाँ, थायराइड के लिए भी उपयोगी है। तो थायराइड वाले इसे कितने कितने टाइम खा सकते हैं? एक टाइम खाएं या दो टाइम खाना चाहिए? खाना के बाद खाना चाहिए, खाना से पहले खाना चाहिए? नहीं, खाना के बाद खाना चाहिए, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो। ऐसा तो नहीं है, जी। किसी को बहुत सारे समस्या है, कम भी हुआ है, ज्यादा भी। अगर ज्यादा हो तो आप 2 टाइम खा सकते हैं। अगर 1-2 महीना 3 महीना अगर खाएंगे उसके बाद आपको कम होने लगेगा, बस समझ आएगा कि नॉर्मल हो गया है, तब आप 1 टाइम भी ले सकते हैं। ये 18 साल की ऊपर की उम्र वाले को लिए है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। और ये जो है गर्भवती महिला के लिए नहीं, अगर जो भी गर्भवती महिला है उसको नहीं देना है, जब तक उसके गर्भ में बच्चा है तब तक उसको नहीं देना है। जी। और उसके बाद है कि अगर 18 साल से नीचे की अगर कोई भी लड़की है, उसको बहुत सारे लड़कियों के चेहरे पर देखते हैं कि फुंसी वगैरह हो जाते हैं, और उसको तो उसमें इसको जो टैबलेट है, इसको टैबलेट को उसको पंचर करके उसमें जो ऑयल निकलता है, उसमें जो तेल निकलता है, उसको स्किन पर लगाने से वो भी समस्या उसको दूर हो सकता है। 18 से नीचे के लिए ये है, ये भी समस्या उसको दूर हो जा सकता है। चलिए मैम, अभी जो आप बताएं यानी इसमें से उसका द्रव निकाल के हम चेहरा पे भी लगा सकते हैं, तो आपने मुझे बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो मैं आपकी जानकारी से 100% संतुष्ट हूँ। लेकिन ये अभी जो आप बताएं कि RCM, तो RCM का देखा प्रोडक्ट कहता है कि अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मेरे बगल वाले सब रहता है, कहता है कि इसका अच्छा नहीं है, ये ठगता है, क्या सब है, उल्टा सीधा बोलता है। क्या ये सत्य है? देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कर सकता है, कहने के लिए तो कुछ नहीं है, किसी पर लालसन लगा सकते हैं, किसी पर उंगलियां उठा सकते हैं। लेकिन आप पहले देखिए, कोई भी सामान जब तक आप, अगर हम आपको कह रहे हैं तो उस पर आपको भरोसा है या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, आप कहते हैं वही हम मानते हैं। लेकिन अगर आप यूज करेंगे, एक इसमें जो है, ये जो है इसमें 30 टैबलेट है, ये 1 महीना के लिए। आप पहले भरोसा, अगर डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो क्या डॉक्टर आपको गारंटी ले लेते हैं कि हम ये दवा देते हैं आपको गारंटी ठीक ही हो जाएगा? ये कहते जी हैं कि दवा खाइए, भी नहीं कहते हैं कितना दिन में ठीक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, दवा खाइए ठीक हो जाएगा। क्या अगर आपको जी। ठीक नहीं होता है तो क्या उस डॉक्टर को आप डंडा मारने जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये तो आप नहीं जाते हैं। यहाँ आप अगर देखिए, सबसे बड़ा होता है भरोसा। अगर आपके अंदर में अगर भरोसा है तो आप ये 1 महीना के लिए ले सकते हैं। 1 महीना अगर खाइए, ये जो है बिल्कुल हर्बल है,
और ये जो है सो 1 हफ्ता के बाद आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम माने ठीक होने लगेगा, और 1 महीना के बाद आपको रिजल्ट अच्छा दिखने को मिलेगा। 1 महीना खाइए, 1 महीना के बाद आपसे हम फिर मिलने आएंगे, तो आप हमको बताइएगा कि क्या दीदी आप गलत बताएं या सही बताएं, उसके बाद कोई निर्णय। जी मैम, आप बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। और आप मुझे ये टैबलेट दे दीजिएगा। अगर और आपको ऐसे में और बहुत तरह का प्रोडक्ट भी आता है, अगर आपको जो अच्छा लगे कि हाँ कविता को ये फायदा करेगा, तो आप बिल्कुल बिंदास होके मुझे वो सारी प्रोडक्ट भी आप दें। हम आपके साथ, आप सहमति हैं, आपकी बातों से भी हम सहमत हैं। तो चलिए ठीक है। ठीक है मैम, अगर आपके पास हम आप टाइम दीजिएगा जिस दिन, उस दिन हम आपके एड्रेस दे देंगे, आपके घर पे आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास लेके आएंगे। और जी बैठ के फोन से ज्यादा बात तो नहीं कर सकते, हम बैठ के सारे प्रोजेक्ट को जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आपकी जो भी हो आप ले सकते हैं, खाइए पहले और भरोसा रखिए, उसके बाद इसके आगे बहुत सारे इसमें है, बिजनेस करने का भी मौका इसमें रहता है। हम महिलाओं को, पुरुष लोग कहते हैं कि ये महिला घर में रहने वाली ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी करते हैं, लेकिन हम महिला के लिए बहुत ही जरूरी है कि अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आपके पास आएंगे तो मिलेंगे, तो सारा जानकारी देके आपके मैं अपने टीम में ज्वाइन कर देंगे, और आपके साथ काम करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जी मैम, अभी जो आप बताए बिजनेस, तो ये बिजनेस में तो पैसा लगता है क्या? आपके इसमें आरसी में भी देखिए पैसा मैम, लगाना पड़ता इसमें है? कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें 10,000 20,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें ज्वाइन लेते हैं तो आपकी घर की जो भी सामान की जरूरत की सामान, ये आपको हम नहीं कहेंगे कि आप 10,000 या 20,000 का सामान खरीदिए जिसका आपकी जरूरत नहीं है। ये इसमें सुबह से लेकर शाम तक की सारी सामान है, इसमें सारी प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। जैसे आपके सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, जैसे आप किचन में जाते हैं, खाना बनाते, तेल हल्दी नमक वगैरह वगैरह, तेल नहाते हैं, साबुन शैम्पू जो भी है, क्रीम पाउडर, सारा चीज, कपड़ा, सब कुछ है। आप ही के घर की यूज करने की जरूरत है। किसके घर में ये ऐसा सामान जो है कि यूज नहीं करते, किसी इसमें एक्स्ट्रा सामान कोई 10-20 हजार लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो सबको लेना ही है, चाहे आप बाजार से ले, चाहे कंपनी मेरे साथ से ले, चाहे कोई भी सिस्टम में जुड़ के ले, ये तो सबकी जरूरत है। इसमें कोई क्या जो आप इसमें चाहिए। इस सामान पे क्या डिस्काउंट भी होती है या जी एमआरपी पे सामान मिलता है? नहीं, जैसे इस टैबलेट को जो है, इसका एमआरपी 432 है, और ये तो है, ये इसको डिस्काउंट के रेट पर मिलता है। जैसे इसको डीपी रेट पर मिलता है तो इसको 340 रुपया में ये मिलेगा। इसमें 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो फोन पे तो उतना देर ज्यादा बात नहीं हो सकती है क्योंकि आप भी बिजी हैं और अभी दोपहर का समय है, हम भी व्यस्त हैं। तो अच्छा है, आप हम आपको टाइम देंगे। अपना नंबर तो अब मेरे पास है ही, तो हम जी आपको जी कॉल करेंगे। आप आइए और हमें जो भी जानकारी है, या बिजनेस पर्पज से हो, स्वास्थ्य पर्पज से हो, जिस लाइन से भी हो, हमें सारी जानकारी दीजिए। अगर हम इतना देर आपसे बात किए तो इसमें इससे ज्यादा 50% से ज्यादा हम संतुष्ट हो पाए, तो सामने में तो शायद 101% हम संतुष्ट होंगे। आपके साथ हम हैं, इन्हीं बातों के साथ। प्रणाम। ठीक ठीक है, प्रणाम। आपने इतने देर मेरे साथ बात करने का मौका दिया, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स जय। जी, जय आरसीएम ममता जी और कविता जी, आप दोनों ने आज इतना अच्छा डेमो किया है, और S5 के बारे में ममता जी ने जो बताया है और जो कविता जी ने क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, सच में बहुत काबिले तारीफ है। दोनों ने बहुत अच्छा डेमो किया है, बहुत अच्छे से डेमो किया है। और जो कविता जी ने क्वेश्चन किए थे, ये पूरे बिजनेस के बारे में उन्होंने जान लिया। इसमें MRP से लेकर प्रोडक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट तो नहीं है, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन किए कविता जी ने, बहुत अच्छे। तो क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए जिससे कि हम पूरी जानकारी सिस्टम की ले सकें। या जो हमारा ये डेमो देख रहा है, जो नए हैं आए हुए हैं इस मीटिंग में, तो उनको मतलब क्लियर हो कि बिजनेस क्या है, हम इसे क्यों करें, हमें क्यों प्रोडक्ट जी लेने चाहिए, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। और आप दोनों ने आज बहुत अच्छा डेमो किया है, ममता जी और कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जैसा कि आज टाइम थोड़ा सा है, तो नए लोगों को पहले मैं ले लेती हूँ, फिर दूसरा हम करते हैं, आगे की कार्रवाई बढ़ाते हैं। कुछ लोग नए हैं आज हमारे साथ। नीता कोकर जी, नीता कोकर, कोटार, कोटकर, कोटकर जी, हाँ, नीता कोटकर जी, आपको आवाज आ रही है नीता जी?
हाँ हाँ आ रही। जी जी, नीता जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं? जी मैं हिंगोली जिला महाराष्ट्र से हूँ। जी, आप आरसीएम कब से कर रही हैं नीता जी? जी ज्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं 2-3 महीने से थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रही हूँ। जी, तो जैसे आप जानकारी ले रही हैं, तो आपको हाँ क्या अच्छा लगा इसमें, इस बिजनेस में क्या आपको जानकारी मिली? जी, हेलो मैडम। हाँ जी नीता हाँ जी। मैं वुमेन टैबलेट और वो न्यूट्रीचार्ज का जो स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है वो लेती हूँ। जी, तो आपको कोई परेशानी थी जो आपने ये प्रोडक्ट शुरू किए लेने, कोई दिक्कत थी आपको? वो हीमोग्लोबिन कम हो गया था। जी, हाँ इसलिए लिया था कब हमने से सब। ले रही हैं आप, कितने दिन हो गए लेते हुए? ये 3 महीने हो गए मैं ले रही हूँ। तो आपने हीमोग्लोबिन चेक कराया फिर? हाँ चेक नहीं कराया, लेकिन थकान नहीं हो रही, मतलब जी स्वस्थ लग रहा है शरीर अब। जी, पहले से स्वस्थ लग रहा है। 3 महीने से आप लगातार ले रही हैं वुमेन टैबलेट और स्ट्रॉबेरी और प्रोडाइट। जी जी हाँ जी, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो इसमें और भी हाँ प्रोडक्ट हैं जी नीता जी, इसमें और भी प्रोडक्ट हैं, आप वो भी लेंगी। इसका हेल्थ गार्ड का जो तेल है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर हाँ। साथ में आप उसको भी लेंगी तो घर में यूज करेंगी तो और भी अच्छा अब होएगा। जी और हम वो कोविगो है वो पेस्ट यूज करते हैं। जी, तो हाँ उसका क्या रिजल्ट हुआ आया कैविगो का? तो बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है, वो अब यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है वो अच्छा है। अभी ट्राई कर रहे हैं इसमें, तो तो आपको आगे बताया आगे गया था बताएंगे। कि वो उसमें और मार्केट वाले में क्या अंतर है? कैविगो में मतलब पेस्ट में, टूथपेस्ट में क्या अंतर है? जो आरसीएम का टूथपेस्ट है और जो बाजार में जो और टूथपेस्ट मिलते हैं उनमें क्या अंतर है, आपको बताया गया था? जिसने बताया था आपको, नहीं बताया कुछ? जी नहीं हमने पहले यूज किया तो जी हमें पता चला कि वो बाजार से बहुत अच्छा है। वो जी मसूड़े स्वस्थ रहते हैं उससे ज्यादा। जी जी, दीपाली गावली, दीपाली गावली, दीपाली जी अपना माइक अनम्यूट करें। मेरा नाम दीपाली गौड़ी है। मैं हिंगोली जिला महाराष्ट्र से रहती हूँ। कब से ज्वाइन है आप आरसीएम में दीपाली जी? मेरे दादाजी ज्वाइन है मैम। दादाजी के साथ पोती जी लगी हुई हैं काम करने। तो आप जैसे मीटिंग में आती हैं तो आपको कैसा लग रहा है मीटिंग को देख के? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, सीखने को मिल रहा है कुछ? हाँ क्या सीखा आपने, क्या अच्छा लगा वो बताइए। न्यूट्रीजर S5 अच्छी है। कोविगो दंत मंजन अच्छा है। जी जी, दंत मंजन आप करती हैं, आपको अच्छा लगा, तो आप करते रहिए। इसके सारा ही जो जितना भी प्रोडक्ट है सारा ही बहुत अच्छा है दीपाली जी। जी हम जी दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली जी। जय RCM मैम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। जी स्वाति जी, अच्छा जी मैम नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम शिवकली है, स्वाति नाम से सेव है। जी मैं गाजियाबाद से हूँ। जी मैं आरसीएम बहुत दिन से जैसे कर रहे हैं, लेकिन सीखने का मौका अब मिला है। जैसे ये 3 महीने बीत चुके हैं, इसमें मिला है सीखने का। और हम सबको इसका सामान बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूरे फैमिली इसमें काम भी करते हैं, खाते भी हैं, सामान सारे सब बहुत अच्छा है। जी जी, और सीखते रहिए मैम, आप इस बिजनेस को इन मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए और जी फिर मैम। सीख के अप्लाई भी कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो अपने अपलाइन से पूछिए। जी जी मैम। जी जी जी, थैंक यू। यस मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मैं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से बोल रही हूँ।
जी और कई साल से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। सीखने को तो अभी मिला है 2 महीने से, तो अभी काफी एनर्जी मिल रही है, पहले उतना नहीं था। तो मैम आप प्रोडक्ट यूज करती हैं? हाँ, सारे मेरे दुकान भी खोली हूँ मैम अपनी, और प्रोडक्ट यूज करते हैं, करवाते भी हैं दूसरे लोगों को, जिनकी आईडी नहीं लगी है वो लोग भी खरीदते हैं। तो अभी चल रहा है, सीख रहे हैं। आपके सेमिनार से काफी एनर्जी मिलती है, बल्कि एक वैक्सीन मिल रहा है अभी। जी जी जी। तो आते रहिए और सीखते रहिए और बिजनेस करते रहिए। देखो इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने घर का सामान बदलना है, दुकान बदलनी है और सामने जो हमें मिलता है उसका सामान बदलवाना है, उसकी दुकान बदलवानी है, बस इतना सा काम हमें करना है। और ये धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, ये विश्वास रखिए। जैसे अभी जी जो अभी ममता जी ने बोला था कि हमें विश्वास करना होगा। जब हम विश्वास करके कोई काम करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। तो विश्वास रखिए कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। जो तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता सिंह जी आपका। आते रहिए इस मीटिंग में। शिवाजी का वाबले शिवाजी वाबले जी, शिवाजी वाबले जी, हाँ जी, अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज शिवाजी जी? हाँ, हिंगोली से बोल रही है, महाराष्ट्र। जी विद्या शिवाजी वाबले। जी। हेलो। तो आप से ज्वाइन है आरसीएम में? थोड़ा से आप एक प्रोडक्ट वर्ष यूज से। करती हैं सारे? हाँ हाँ मैडम, सब प्रोडक्ट तो आपको यूज कैसे करती लग हूँ। रहे हैं प्रोडक्ट? बहुत अच्छे है। जी जी। ये मेरे पास, हमारे पास पीयूसी है हिंगोली में। जी, तो आप तो हाँ पीयूसी वालों के पास तो सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं और वो यूज कराते हैं, और बिजनेस भी पीयूसी वाले ही ज्यादा संभालते हैं एक तरह से देखा जाए तो। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद मैडम। मैम। आती रहें इस बिजनेस में और सीखती रहें और आगे बढ़ें। इस मीटिंग को अटेंड करती रहें। चांदनी कुमारी जी। हेलो, नमस्कार मैम, जय आर सिंह। जय आर सिंह जी। चांदनी जी अपना इंट्रोडक्शन। मधुबनी बिहार से। जी जी मैम। आप कब से आरसीएम? मैं इस मीटिंग में कुछ सीखने के लिए बैठती हूँ। ये तो सीखिए, आप आया करें इस मीटिंग में, आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस हमें। अभी संगीता देशमुख जी को मैं बुलाने वाली हूँ, वो बताएंगे कि हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए। संगीता देशमुख जी। जय अर्चन मैम, जय सबको आरसीएम। जय अर्चन। मैं महाराष्ट्र वासिन से शहर में रहती हूँ। सीखने का, अर्चन सीखने का काम कर रही हूँ। मैंने कल ही बोला था, पहली क्लास हुई है, अब दूसरी क्लास में थोड़ा थोड़ा बोलने लग रही हूँ। पहली क्लास में थी तब मैं नाम भी अच्छी तरह से नहीं बता सकती थी, क्योंकि नहीं थी मैं। पहले दिन मुझे स्टेज पर बुलाया गया था तो मैंने मेरा नाम नहीं बताया, मेरे हस्बैंड का ही बताया। तो तब से मैं स्टेज पर जा ही नहीं सकी। तो अब कोरोना महामारी के बीच में घर में सेमिनार हो रहा है यूट्यूब जूम ऐप्स पर, तो हम अच्छी तरह से बोलने का सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और सीखने की बात बोले तो सबने सीखना ही चाहिए, क्योंकि नया परिवर्तन नहीं, नए युग की तैयारी कर लो। युग परिवर्तन का समय आ गया धरती पर। आरसीएम नया इतिहास रचने के लिए आरसीएम आ गया, तो हमें सीखना है। जो जितना है तो हमें सीखना पड़ेगा, जितना है तो हमें सीखना पड़ेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमें पढ़ाई भी नहीं हो तो हम सीख कर कुछ भी कर सकते हैं। हवाई जहाज भी चला सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हम जब घर का खाना बनाना ये सब सीखे ना, कब सीखे हमें पता ही नहीं चला। तो पहली बार हम रोटी बनाते थे तो गोल आई क्या? नहीं आई। भारत का नक्शा बना। तो धीरे धीरे हम वो सीखते हैं। पर ये बिजनेस में हम सेमिनार में आने के लिए थोड़ा सा ये करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो सीखने को बहाने बनाते हैं। हाँ, हमें बहाने नहीं बनाने, रोज आना है, टाइम
निकाल कर घर की काम तो रहते ही ये बाद में कर सकते हैं हम, ये टाइम बाद नहीं आता ना। हाँ देखो ना, हम हमारी कितनी अच्छी तरह से पहचान हुई, एक दूसरे की बातें सुन रहे। मैं भी 1 बजे के सेमिनार में आके हिंदी बोलना सीख रही हूँ थोड़े थोड़े, चाहे मराठी शब्द बीच बीच में आ जाएंगे, हम एक दूसरे का साथ लेकर हम अच्छी तरह से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में बोले तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे है। जो नए लोग है बिल्कुल शर्माना नहीं, ये मोदी जी बोल रहे हैं ना, नारी सशक्तिकरण है, उन्हें हमें सपोर्ट करना है ना। हमारे छाबड़ा जी बोल रहे हैं नारी सशक्तिकरण, हमें कुछ करके दिखाना है। तो हम ये हमारा लेडीजों का एक संगठन है, आरसीएम बिजनेस, ये 80% लोगों का संगठन है। हमें संगठन में रहकर सब लोगों को बीच बीच में सपोर्ट देके, एक दूसरे का हाथ में देके हमें यशस्वी अच्छी तरह से बनना है। तो बहुत सारे लेडीज क्या करते हैं, कार्यक्रम में बैठने के लिए आते ही नहीं, कारण बताती है, पर आना चाहिए। आने के बाद हमें बहुत सीखने के लिए मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई भी नहीं चाहिए, एज भी नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। और ये कार्य के माध्यम से बोल रही हूँ मैं। तो एक आदमी ने पूछा कि यहाँ बैठकर हम सुनते नहीं अच्छी तरह से नॉलेज नहीं लेते हैं। नॉलेज न लेने का ये उस तरीका होता है कि वो बोल रहा था तुम्हारे सेमिनार में या एक बार बिच्चों की बारात जा रही थी, तो एक ने पूछा कि तुम्हारे इसमें से सरदार कौन है। हमारा आरसीएम वाला बोला, एक लगाकर हाथ लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा सरदार कौन है। वैसे हमारे आरसीएम में एक बार हम जो पी नेचर है उसको बोलोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, तो आपको सब आरसीएम बिजनेस सिखा देंगे। जो भी तुम्हारी दिक्कत आ जाएगी, जो भी तुम्हें अड़चन आ जाएगी, तुम्हें वो बता देंगे। और एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की खाई है ना, बहुत बेकार है। उसमें 80% लोग गिरे, तो हमें उन्हें बचाना है, गिराने से बचाना है। तो कहानी के माध्यम से बोल रही हूँ मैं। एक बार एक जेंट्स आया था, वो 4 व्हीलर से जा रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी, बिजली बरस रही थी, उसने पुल टूटा हुआ था, तो उसे अचानक दिखा तो वो ठहरा, वहीं पे ठहरा पानी में, ऊपर से पानी आ रहा था। तो वो भगवान का शुक्रिया किया, अच्छा हुआ भगवान तूने मुझे बचाया, मेरे बच्चों, मेरी वाइफ बेकार हो जाती, सब बहुत संकट से बचाया। तो वो घर निकलने जा रहा था, उसके दिल ने उसे ये नहीं किया, तो वो बोला, वहां ही खड़ा रहा। उसने सोचा कि यदि मैं बच गया, दूसरे लोग आ जाएंगे और खाई में गिर जाएंगे, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं वही खड़े रहता हूँ। पानी में भीगते हुए खड़े रहा। जो भी 4 व्हीलर आ रही थी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, हाथ दिखा रहा था, ठहरो, यहाँ खाइए मत जाओ। तो वो लोगों ने नहीं सुना। जिसने नहीं सुना, उन्हें लगा था कि ये चोर होगा, लिफ्ट मांग रहा होगा, तो वो जाए और खाई में गिरे। जिसने नहीं सुना वो खाई में गिरे, जिसने सुना, एक बंदा ऐसा आया और उसने हाथ दिखाया, तो वो ठहरा और उसने बोला कि आपको लिफ्ट चाहिए, आओ बैठो। उसने बोला, यार भैया मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ खाइए, आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सुन नहीं रहे, आपके लिए मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो तुम दोनों मिलकर हम जो आएंगे दूसरे को बचाएंगे। ये वैसा ही हमारा आरसीएम बिजनेस है। हम एक 80% लोगों का हम संगठन करके सब लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट में बचाने से, उस खाई में गिरने से हमें संभलना है और बताना है आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, तुम आओ, हम मिलजुल कर काम करेंगे और नया इतिहास रचाएंगे, आरसीएम को बहुत बड़ा आकार देंगे, रूप देंगे। और ये आरसीएम बिजनेस ये एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो बोलती ना, दिव्य ज्योति से लगा हुआ फल। दिव्य ज्योति ऐसी होती है कि आगे का दिखता है, 10 साल से आगे, 10 या 20 साल के आगे का दिखता है। वो दिव्य ज्योति का फल है। हमें जो चाहिए वो सब मिलता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नहीं मिलता है, सब मिलता है। खाली अपने प्लेन का हाथ धरिए, थाम लीजिए, उनके फॉलो अप में रहिए, उनके हर रोज उनको फोन कीजिए, और कैसा है, क्या करना चाहिए। वो 6 बेसिक बोलती है, वो 6 बेसिक के अनुसार हम काम करेंगे तो हम 100% हम यशस्वी हो जाएंगे। हमारी जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। वो बोलते हैं ना, अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बोलो, लाइफलाइन को बोलो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। जय आरसीएम मैम।
जी संगीता देशमुख जी, आपने बहुत अच्छा आज बताया। जो भी नए लोग आए होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से आज सारी बातें आपकी सुनी होंगी, और मैम ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया एक कहानी के माध्यम से, कि जब आरसीएम में हम किसी को समझाने के लिए निकलते हैं और बताते हैं आरसीएम में आइए और प्लान बताते हैं, तो सब लोग नहीं आते हैं। इस कहानी से ये मैसेज मिलता है, जिन लोगों के समझ में आ जाता है वो उस खाई में गिरने से बच जाते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट की खाई है जिसमें आज तक हम हमारी इनकम को डालते आ रहे हैं, उससे बचाने के लिए अगर हम आरसीएम बिजनेस से सामान खरीदते हैं तो उस खाई में गिरने से हम बच जाते हैं, और एक अच्छा एक मुनाफा हम कमाते हैं आरसीएम बिजनेस से। तो संगीता जी, आपने बहुत अच्छे से आप कहानी के माध्यम से इतनी अच्छा मैसेज दिया। जो भी आज नए लोग होंगे उनकी समझ में आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छे से आया होगा। एक हमारे बीच बहुत अच्छी एक लीडर है लक्ष्मी देवरी जी, ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। तो मैम अपना एक मैसेज देंगी कि जो भी नए लोग हैं उनके लिए। जी लक्ष्मी जी। थैंक यू मैम। जय आरसीएम सभी को। मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है, मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो संगीता मैडम ने कहा बहुत अच्छा जानकारी दी है। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब बोलते हैं ना तो मतलब पूरा ध्यान उधर ही चले जाता है, मैं क्या बोलूंगी मैं भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। तो मतलब इतनी अच्छी जानकारी दी है और बहुत अच्छा है। आरसीएम जो है कि हमें तो कहीं ना कहीं से खर्च करना है, तो हम ट्रेडिशनल मार्केट जैसे खाई में जिनको हम अभी तक पैसे देते हुए आ रहे हैं, तो अब जब हमारे समझ में आ चुका है कि आरसीएम हमको क्या देने वाला है, तो हमें तो आरसीएम में ही जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आज तक देखिए आरसीएम में ऐसा है कि हमें खर्च करना है और अपने पैसे को सही जगह यूज करना है, और खर्च करते हुए हमें पैसे कमाने हैं और कुछ हमें बेचना है। क्योंकि हमें शर्माना नहीं है कि हम अच्छे घर के हैं या हमें कौन क्या बोलेगा, हम नमक तेल मिर्च बेच रहे हैं, हमको शर्माना नहीं है, क्योंकि हमको काम करना है, ये हमारा काम है। और आज तक आप बताइए किसने मतलब खरीद के कोई अमीर बना है क्या? आज तक खरीद के कोई अमीर नहीं बना है, बेच के ही अमीर बना है। आज जितने सेलिब्रिटी हैं सब बेचते हैं, उनके पास तो 7 पीढ़ी कमाने का 7 पीढ़ी खाने का पैसा है, लेकिन आज बोलिए वो क्यों बेच रहे हैं? वो भी तो बेच रहे हैं ना, हार्पिक बेच रहे हैं, टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं, वो भी मतलब अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं, तो वो बेच के पैसे कमा रहे हैं। तो हमको क्यों, हमारा ब्रांड है आरसीएम, हम अपने आरसीएम को बेच रहे हैं, तो इसमें हमको शर्माना नहीं है और हमें ये बिजनेस हमको खरीदना है और लोगों को बताते हैं, तब हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि हम पेशेंस, हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले मैंने ज्वाइन होते हैं तो लोगों से अपने अपलाइन से पूछने लग जाते हैं, सर मेरा पैसा कब आएगा, है ना? तो पैसा कब आएगा? क्या कोई व्यक्ति जब कहीं भी जॉब करता है, क्या उसको महीने में जैसे जाता है उससे पैसे आ जाते हैं? क्या नहीं आते? उसके भी 30 दिन 40 दिन होते हैं, 30 दिन होता है उसका महीना पूरता है तभी उसको पैसे आते हैं। तो वही हमारे आरसीएम में भी आप काम करिए और आपके महीने पूरेंगे तो आपको पैसे आएंगे। तो यहाँ पर पेशेंस रखना है। कुछ लोग 1 महीना ले लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं पैसे नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, है ना? तो ये चीज को आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं एक कहानी बताना चाहूंगी। एक चित्रकार थे पाब्लो पिकासो करके, तो उन्होंने वो पेंटर थे ना, पेंटिंग बनाते थे, चित्रकार थे, तो वो पेंटिंग बनाए तो उनको किसी शायद कभी वो कहीं गए थे तो किसी एक लड़की उनको मिल गई, तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये बहुत अच्छे चित्रकार है। तो उन्होंने उनको कहा कि सर मुझे एक कुछ बना के दीजिए, पेंटिंग बना दीजिए। तो वो पाब्लो पिकासो ने क्या किया, उनको 30 मिनट में एक पेंटिंग बना के उनको दे दिए और उनको उन्होंने कहा कि आपको अगर जरूरत पड़े तो आप इसे बेच दोगे तो 1 मिलियन आपको मिलेगा इस पेंटिंग का। तो उसने बोली कि इसने 30 मिनट में एक पेंटिंग बनाया और उसका 1 मिलियन मिलेगा। तो जब लड़की उस पेंटिंग को बेचने गई तो सच में उसको $1 मिलियन जो भी है मिला। तो वहां पर और उन्होंने पूछा कि सर इसकी पेंटिंग की रेट तो सही में जो बोले आप 1 मिलियन तो उतना है। तो उन्होंने बोले कि ये एक पेंटिंग जो 30 मिनट में मैंने बनाया 1 मिलियन का, उसे बनाने में मुझे 30 साल लगा।
तो बताइए, जब उन्होंने 30 साल में 30 मिनट में उन्होंने ऐसे पेंटिंग बना दिए कि 1 मिलियन में वो बिक गया, तो हम क्यों पेशेंस ना रखे यहाँ। तो इसलिए बिजनेस में आप पेशेंस रखिए, और यहाँ ज्यादा नहीं, 30 साल नहीं, 5 साल में ही आपके जीवन बदल जाएंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी मैम। थैंक यू JRCM। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कहानी के माध्यम से, है कि सीख के जो काम हमें सीखने में 30 साल लगे, उन पेंटर को 30 साल सीखने में लगे, तब वो 30 मिनट में बना पाए। 30 साल उन्होंने पहले दिए उस काम के लिए, तभी तो वो 30 मिनट में। ऐसे ही आप RCM को कुछ साल दीजिए, आप पूरी जिंदगी मत दीजिए, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी इस बिजनेस से बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये हमारा वादा है। और ये विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप पेशेंस से ये काम करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे RCM बिजनेस में। और RCM बिजनेस को बदनाम ही उन लोगों ने कर रखा है जो पेशेंस रखते नहीं है, खुद छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं कंपनी भाग गई। कंपनी कहीं नहीं भागती, हम भाग जाते हैं, हम नहीं कर पाते, हम नहीं सीख पाते। तो प्रियंका सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका जी? प्रणाम मैम, JRCM। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। सॉरी मैम, आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है, लेकिन मैम मैं कहना चाहूँ जी मैम, ये जो RCM है ना मैम, ये सिर्फ न्यू एज के लिए ही, मतलब ये जो नॉर्मली जो एज है 30-35 से लेके, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जिनके पास कैपेबल हो जाते हैं चीजों को जानने के लिए, चीजों को डिसाइड करने के लिए, फैसला लेने के लिए, उन लोगों का जब माइंड प्रॉपर सेट हो जाता है, वो लोग भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। उन लोगों का कोई लॉस नहीं होगा। इसमें करना ही क्या है, बस सामान खरीदो, यूज करो, लोगों को बताओ, ज्वाइनिंग कराओ, बस यही 3-4 काम है। ये नॉर्मली कोई भी कर सकता है, और स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट आज करेंगे तो जब तक वो जॉब के लायक होंगे, तब तक उनको, उनके पास इतनी इनकम हो जाएगी कि वो करेंगे ही नहीं जॉब। मैम जैसे ये हमारे पुष्कर राज ठाकुर है मैम, वो 24 ईयर हो गए मैम, वो 24 ईयर में ही रिटायरमेंट ले लिए, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शादी किया। आजकल शादी होगी तो कई लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं, नई जॉब खोजते हैं कि क्या करें, घर चलाना है, लेकिन मैम उन्होंने शादी से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, इतनी उसकी इनकम हो गई थी। वो स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट कर दिए थे, वो जब क्लास 9 में थे तभी से उन्होंने ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी ऐसे लोग के लिए नहीं है कि सिर्फ बड़े ही लोग कर सकते हैं, ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं। जी प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया आज। जैसे आपकी तबीयत भी खराब थी, फिर भी आप बहुत अच्छे से बताया कि सब एज के ये लोग इसको कर सकते हैं, और टीनेजर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो कॉलेज टीनेजर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन लोग मैम टीनेजर्स का भी न्यू माइंड होता है, पूरा माइंड उन लोगों का खाली होता है। वो लोग जो नया प्लान बनाया, नई उसके सिस्टम में नई नई चीजें लाए, मैम ये नॉर्मली न्यू टीनेजर्स कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उन लोगों के पास कोई टेंशन नहीं होता है कि घर चलाना है, फैमिली चलाना है, पैसा कमाना है, उन लोगों के पास कोई टेंशन नहीं होता। उन लोगों को बस पढ़ाई करना है, चीजों को जानना है, उन लोगों को पूरा दिमाग खाली होता है। और खाली दिमाग को इधर उधर ना लगा के अगर वो इस बिजनेस में लगा देंगे तो बहुत अच्छे कामयाब हो जाएंगे। वो उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पढ़ाई जरूरी है नॉलेज के लिए, लेकिन नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को हम कहाँ यूज करते हैं, ये RCM बिजनेस में या ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम उस नॉलेज को यूज करते हैं। पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, खूब मन लगा के कीजिए, साथ में थोड़ा सा पार्ट टाइम जो इधर उधर फोन देखने में, गेम खेलने में जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो इधर उधर की बातों में जो टाइम वेस्ट करते हैं, अगर यहाँ वो टाइम को इन्वेस्ट कर देंगे तो उनका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। फिर उन्हें टेंशन नहीं होगी पूरी जिंदगी की हमें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। माधुरी चंद्रवंशी जी हमारे बीच, माधुरी जी कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? यस मैम, JRCM जी। जैसे आज बात चली है कि सही रास्ता चुनना, जैसे संगीता मैडम ने बताई और लक्ष्मी मैडम ने बताई कि अपना पेशेंस बना के रखना। वहीं पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, बिलीव।
जब तक अपने आप में बिलीव ना हो तब तक, क्योंकि पेशेंस उसी से चालू होता है बिलीव होगा तो। सही रास्ता जब भी चुना जा सकता है जब बिलीव होगा तो। जैसे हम किसी चीज को विश्वास ही नहीं करेंगे तो ना तो सही रास्ता चुन पाएंगे ना ही पेशेंस रख पाएंगे। तो बिलीव बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि एक पक्षी को जब डाल में घोंसला बनाती है तो उनको विश्वास रहता है कि डाल नहीं टूटेगा, और डाल टूट भी गया तो उनको एक और विश्वास रहता है कि मेरे पंख उड़ान भर लेंगे यहाँ से। तो ये विश्वास बहुत जरूरी है। कोई बता रहे हैं तो उनकी बातों को समझें और इतनी समझ रखें कि उनकी बातों में क्या सच्चाई है इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हमारा आरसीएम बिजनेस है, ये हमारा प्रोडक्ट से संबंधित बिजनेस है, तो क्या चीज का बिजनेस है इसको जानने की कोशिश करें कि ये लूटपाट की बिजनेस तो नहीं है। वहीं पे स्टार्टिंग समझ आ जाता है कि ये तो मैं किराना सामान ही खाना है। तो ये बिलीव होना चाहिए कि जो सामने वाले बता रहे हैं बहुत अच्छा है, तभी जाके हमारा विश्वास सही रास्ता और इसमें टिके रहने की बात आती है। तो इसमें जैसे कि सफलता के 3 मूल मंत्र अगर अच्छे से किसी को समझ आ गया, जैसे दिशा है रास्ता सही चुनने के लिए, तो बोलते हैं ना दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। तो जब तक अपनी दिशा ही सही नहीं रखोगे तो दशा नहीं बदल सकती, चाहे कितना भी कोशिश करो। तो रास्ता चुनने के लिए अपनी दिशा रखना सही जरूरी है। समर्पण, कोई चीज के काम को पकड़े हैं तो उसमें इतनी अच्छी भाव रहना चाहिए। जैसे हमारे देश को आजाद करने के लिए क्या एक ने आजाद किए क्या? नहीं, कई क्रांतिकारी कई आए हमारे योद्धाएं, जिन लोग मिलजुल कर ऐसा काम किए कि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। तो उनने समर्पण ले लिया, उनने इतना समर्पण कि हमारे देश को आजाद करना है अंग्रेजों से। उसमें कितने भगत सिंह, हमारे सुखदीराम बोस और राजगुरु जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे जो आज याद करते हैं जिनको 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, ऐसे लोग इस देश को आजाद किया क्योंकि उन्होंने समर्पण ठान लिए थे कैसे भी हमारे देश को आजाद करना है। वैसे हमारे राष्ट्र में जब हम आते हैं तो हमें इतना विश्वास है हमारे प्रोडक्ट कैसा है उस पर विश्वास करें, हमारे अपलाइन पे ऊपर विश्वास करें, अपने डाउनलाइन को विश्वास करना सिखाएं। ये समर्पण है ना। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय एक ऐसा चीज है जिस प्रकार कोई काम पकड़ते हैं, है ना, तो कोई भी स्थिति हो, कोई भी समय हो, जैसे कभी हम प्लान लेने गए हैं या कुछ, तो हमें लगता है कि जिसके घर जा रहे हैं वो क्या हमारी बातें सुनेंगे, नहीं, वो हमको नहीं सोचना है, वो हमें ये सोचना है कि हम उनको अच्छा चीज बताना चाह रहे हैं। ये दृढ़ निश्चय होके जाएंगे ना। जैसे कल ही की बात है मेरी, हम ऐसे ही निकल, मेरे ऑनलाइन ने मेरे लाइफ लाइन ने बोले कि प्लान लेने जाना है, भाभी चल भी ठीक है। उनने बोले कि पता नहीं कितने % चांस है। कोई बात नहीं, मैं बोली कोई बात नहीं, हमारा काम है अच्छा चीज बताने जा रहे हैं, इसमें डरने की बात नहीं कि वो सामने वाला ज्वाइन होता नहीं होता। तो सामने वाले इतने अच्छे से सुने हमें और दोनों की ज्वाइनिंग आई। तो इस तरह हमें दृढ़ निश्चय से काम करना है। और ये तीनों चीज अगर करते रहे ना तो आरसीएम बिजनेस करने में थोड़ी मतलब कठिनाइयां तो है, क्योंकि हर अच्छे काम में कठिनाइयां आती है, लेकिन तीनों चीज मुझको काम करते चले ना बहुत ज्यादा सफलता मिलती है और अपने ऊपर भी बहुत विश्वास होता है कि मैंने अच्छा चीज बताई। ये 3 सिस्टम जरूर लेके चलना चाहिए। ये तो हमारे गुरु लोग ही कर रहे हैं, उसी को हम लोग को भी फॉलो करना है। तो इतना ही मैसेज था मैम आज का। जय आरसीएम, थैंक यू। जय आरसीएम माधुरी जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैंने बताया कि फेथ, विश्वास बहुत जरूरी है। जब जिस काम को हम कर रहे हैं उस पर जब हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं हो सकता। पूरा विश्वास करिए, पहले प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए, बिजनेस पे विश्वास कीजिए, कंपनी पे विश्वास कीजिए और अपनी अपलाइन पे विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास से किसी काम को करते हैं तो उसमें जरूर आप कामयाब होंगे। तो मैं शुभती ब्रह्मिया है छिंदवाड़ा से। मैम आपको आवाज आ रही है? जी मैम, मेरा नाम मैं सुवेती बरमैया छिंदवाड़ा से एक प्यारा सा सिस्टम को सीख रही हूँ। और आज मैडम लोग ने जो सवाल किए बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही सवाल करना चाहिए सब लोगों को। मैं काम करते करते सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। आज मैडम लोगों ने जो बोले जबरदस्त बोले कि ऐसा ही हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ नए लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा। और ये सिस्टम में मैं भी एक बार डॉक्टर से बहुत परेशान थी, इसीलिए ये सिस्टम में मैं जब 5000 ब्रेन का गोली खाती थी, हार्ट का, बीपी का,
तो भी आराम नहीं लगता था। मैं नागपुर से भी गोली खाती थी, छिंदवाड़ा से भी, और चेन्नई भी जाती थी, पर कोई आराम नहीं लगा। जब मैं हार के मैं इस सिस्टम में आई और मैं भूमेन और प्रोटीन लाई, और वहां से खाते खाते तेल वगैरह तो मेरे को शुरू से पसंद था। जब RCM खुला था, जब भी तेल आया था, उसी समय से पसंद था। तो तेल वगैरह खाते खाते आज मैडम मैं 8 साल हो गया, कभी गोली दवा नहीं खाई। और मैं घर के काम में अकेली हूँ, 4 परिवार है मेरे, जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। ज्यादा सा RCM सुनती हूँ और लोगों को बताती भी हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो बताती हूँ। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिम्मेदारी लेने वाला, मेरा खुद का जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आज अभी मीटिंग में भी मैं सुनते रहूंगी। बाकी मैडम माफी चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का सहयोग कर नहीं पाती उसके लिए। और आप लोगों का जो आप दिन के दिन जो निकल के टीम में जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम औरतों को ऐसे ही, लड़की को भी ऐसे ही बोलना चाहिए, बोलना आना चाहिए, बिना झिझक, बिना इसका बोलना तो चाहिए। क्योंकि इंसान आज का जमाना है, मर्दों के खंधे मिला के चलना तो हमको चाहिए, पर कुछ परंपरा ऐसा है कई लोगों का, वो नहीं चल पाते। अब हम लोगों का ऐसा है, हम शुरू से शादी हुआ तो हम बराबर चले हैं, तो हमको कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं, हम आम बात बोलते हैं। पर RCM सिस्टम इतना अच्छा है कि उन्हें एक चीज सिखाया कि यहाँ अनपढ़, औरत, आदमी कोई मायने नहीं, इसमें बराबर का हक है, इसमें बोलने का, चलने का, और कोई रोक ठोक नहीं, कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगी आज के दिन मैडम। जय RCM, जय भारत। जय भारत। सुप्ति जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और आपने जो बोला है ना, मैं सुप्ति जी, वो बहुत अच्छा बोला है। और आपने एक बात कही थी, सहयोग नहीं करती, आपका इतना ही सहयोग होता है। आप काम करते हुए मीटिंग अटेंड करती हैं, अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं। देखिए, मीटिंग में बैठना मायने नहीं रखता, मीटिंग में जो बातें चल रही हैं, जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, आप उससे कितना समझ पा रहे हैं, उससे कितना सीख पा रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। बैठ के हम सो जाएं मीटिंग में, वो मायने रखता। वीडियो हम खोल कर सो जाएं, वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है जब हम बैठ के अच्छे से सुनते हैं और उसको समझते हैं। तो आज जैसे टाइम भी बहुत हो गया है, और आप सभी ने आज बहुत अच्छे से, सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ, और बहुत अच्छे से सबने अपना मैसेज दिया। और जो लोग रह गए हैं, हम कल उनको लेंगे। तो आज के लिए, नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा वक्त तो लगता है, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं है ये दोस्तों, इस दिल से उस दिल तक जाने का ये बिजनेस है, और इस दिल तक उस दिल तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, और जरूर कामयाब होंगे, ये विश्वास रखिए। और ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए। जब आप ये विश्वास बना के रखेंगी तो आप इसमें जरूर कामयाब होगी। और आप हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।